हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज जस्ट अभी उठी हूँ, मुंह वगैरह धोने के बाद सीधे मिल रही हूँ आपसे। और आज लेट हो गई थी, अमावस्या है तो अभी 6 बज गए हैं, चाय वगैरह नहीं हुई है। जस्ट अभी पूजा वगैरह की है और इसके बाद हम चाय वगैरह पियेंगे। तो चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो किचन में अमावस्या की पूजा वगैरह कर ली थी दीदी ने, और उन्होंने ही किया था सब कुछ। मतलब मैं लेट उठी थी और उठी भी लेट थी क्योंकि मेरे प्रॉब्लम हो रही थी आज कुछ, इसी वजह से मुझे किचन में नहीं आना था। और खीर वगैरह बन चुकी थी तो वो अभी गई है गाय को ग्रास देने के लिए। और जो हमारे पितृ देवता जिन्हें मानते हैं वहाँ पर मतलब जो चीज़ें बनाते हैं खीर वगैरह वो रखने के लिए। उसके बाद मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी और चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो अभी सभी चाय पियेंगे। उसके बाद पानी वगैरह जो आ जाता है 6 o'clock पर पानी आ जाता है। अभी 5-7 मिनट बचे हुए होंगे तो मैं तब तक बर्तन लगा लेती हूँ। एक्चुअली मैं रात वाले बर्तन तो मैं आज लगा कर ही सोई थी। सुबह जो बर्तन बच जा मतलब सुबह अमावस्या के लिए जो होते हैं वो मतलब थोड़े से बचे हुए थे तो वो मतलब जो धुले थे तो उनको भी मैं स्टैंड पर लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। चाय उबल रही है तो उसके बाद हम चाय वगैरह पियेंगे। बच्चे वगैरह सभी सो रहे हैं, सभी लेट उठेंगे। आज संडे है, संडे को सब लेट उठते हैं। वैसे भी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं तो बेचारे सुबह सुबह 6:30-6 बजे रेगुलर से उठ जाते हैं क्योंकि फिर उनको रेडी होकर 7 बजे तक तो स्कूल जाना होता है। तो अभी वो नहीं उठे हैं तो उनको दूध वगैरह दूंगी। देखते हैं, खीर खाएंगे। क्या है ना, काफ़ी दिनों बाद खीर बनी है तो अभी मेरा मन कर रहा है कि चाय की जगह खीर ही खा लूँ। लेकिन सुबह सुबह चाय पीना ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं सुबह खीर खा लूँ तो सर में दर्द हो जाता है मेरे। वैसे अच्छी तो लगती है लेकिन फिर काम करने का मन नहीं करता तो मैं अभी चाय पीऊँगी। थोड़ी देर बाद देखती हूँ, खीर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन स्टैंड पर लगा दिए हैं और उसके बाद जो मेरा काम होता है वो करूँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाल भाने के लिए क्योंकि मैं सबसे पहले सुबह बाल भाती हूँ। तो आज मैंने सुबह सुबह कोम्ब नहीं किया था तो उसके बाद मैं अंदर आई चाय वगैरह पीने के बाद। और मैं सबसे पहले सोच रही थी कि एक टाइट से बाल बांध लूँ क्योंकि बाद में फिर दुपट्टे को इधर उधर करते हैं तो सारे बाल बिखर जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं एक बार कोम्ब कर लेती हूँ और बस सनस्क्रीन लगा लेती हूँ क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह सुबह का मेरा ये काम होता है। कभी तो मैं उठते ही कर लेती हूँ लेकिन आज मैंने चाय वगैरह पीने के बाद सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि आज मैं वैसे ही लेट उठी थी। और उसके बाद बस ये चीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मशीन लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर अमावस्या वाले दिन मशीन पहले नहीं लगाते, अदरवाइज़ हम उठते ही मशीन लगाते हैं। दीदी लगा लेती है, बाद में मैं कपड़े वगैरह मैं धो लेती हूँ, वो लगाती है उठते ही। तो उसके बाद मैं अभी देखती हूँ पानी भी आ गया होगा क्योंकि 6 बजे पानी आ जाता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं ट्यूबवेल को चलाकर। तो यहाँ पर ये नाली बनाई हुई है, टंकी वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारा पानी का सिस्टम है और बिल्कुल गांव में ऐसे ही होता है तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा कि कैसे हो रहा है। तो ये इस टंकी को हम भर लेते हैं जो टॉयलेट में यूज़ होती है। तो अभी मैं पानी आ चुका था तो मैं पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो वैसे तो पानी शाम के टाइम पर भी आता है और सुबह भी आता है लेकिन यूज होता है बड़े फैमिली में, आप सभी को पता है कितना पानी यूज हो जाता है। तो यहाँ पर जो पानी था, एक बार मिट्टी उठाता है ये पानी, अपने आप ही मिट्टी आती है। थोड़ी देर 1-2 बाल्टी आएगी, उसके बाद साफ़ आएगा तब मैं इसको टैंक के अंदर डाल दूँगी और उसके बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो आपको एक बार दिखाती हूँ क्योंकि रात को जब बारिश आती है तो सब कुछ मतलब गीला हो जाता है। तो एक बार हमको सुबह सुबह फिर से ये करना पड़ता है आंगन को रेगुलर से। वैसे तो आंगन तो मैं रेगुलर से ही धोती हूँ, साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी का पानी आ गया था, आप देख सकते हैं। तो मिट्टी का पानी पहले निकाल लेती हूँ एक बाल्टी के अंदर, उसके बाद जब साफ़ आएगा तो पीने का पानी भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, पानी डाल दिया था मशीन के अंदर। तो मैं यहाँ पर सरफ़ ले रही हूँ। सरफ़ इसी तरह से डब्बे के अंदर रखा होता है और मशीन जो होती है हमारी, वहाँ जहाँ पानी आता है वहीं पर हम लगाते हैं। तो वहीं पर ही फिक्स है लेकिन उसको उठाकर इधर रख देते हैं बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मशीन के अंदर डाल दिया सरफ़ और घुमा देती हूँ। और मैंने कुछ कपड़े जो थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, सैटरडे को पहन कर जाते हैं, वो सभी मैंने
अलग कर ली थी, पहले घान में वो डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हल्के फुल्के अभी सभी बस ड्यूटी के ऊपर या बच्चे स्कूल में पहनते तो इतने मैले कपड़े नहीं होते, एक ही वॉश में हो जाते हैं साफ़, लेकिन फिर भी मैं 2 वॉश करवाती हूँ। हमारे यहाँ पर मीठा पानी है और कपड़े बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और मशीन इतनी खस्ता हो रही है क्योंकि 9 साल हो गए हैं इस मशीन को। वैसे ये मशीन इतनी ज़्यादा चली है और जो चीज़ चलती जाए उस चीज़ को बदलना भी नहीं चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि जितना चलती है चलने दो, उसके बाद देख लेंगे। तो मैं मशीन चलाने के बाद जस्ट आ गई थी रूम में, और रूम में ये कपड़े सूखे हुए हैं कल के को, क्योंकि कल शाम को बारिश का मौसम हो गया था तो कुछ सीले रह गए थे, वो कपड़े हमने यहाँ पर टांग दिए थे। उसके बाद मैं अपने इस रूम को थोड़ा थोड़ा मतलब संडे है तो इसको देख लेती हूँ एक बार फटाफट से। संडे को मैं क्लीनिंग कर ही लेती हूँ घर की, टाइम मिल जाता है क्योंकि बच्चों का खाना वगैरह डालना नहीं होता, लेट उठेंगे बच्चे, अभी सभी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो रूम है उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। जितने भी जाले वगैरह लगे होते हैं या जो भी हमने अखबार वगैरह जो बिछा रखे हैं, अखबार तो नहीं, मैंने प्लास्टिक के मैट बिछा रखे हैं, तो इनको मैं एक बार उठा उठा कर साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में सीलन वगैरह हो जाती है। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से पूछ कर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और जो न्यूज़पेपर वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं तो उनको मैं कबाड़े में डाल देती हूँ। फालतू की चीज़ें होती हैं तो संडे को ही मैं मतलब अलग कर रख देती हूँ, और थोड़ा सा घर अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज ही कर देते हैं। तो अंदर का ये सब कुछ करने के बाद मैं बाहर आंगन में आ गई थी, मतलब झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने बैठक वगैरह को अच्छे से कर दिया था, और पापा जी लस्सी लेने के लिए गए हुए थे, तो मैंने सोचा पहले यहाँ का कर लेती हूँ। और जिन्ने में भी काई इतनी ज़्यादा लग चुकी है क्योंकि लगातार 20-25 दिन हो गए, मतलब एक बार तो बारिश आ ही जाती है। इस बार सावन मतलब काफ़ी सालों बाद ऐसा आया है कि लगातार बारिश हो रही है, अदरवाइज़ बारिश मतलब सावन सूखा जाता था। इस बार लगातार हमारे यहाँ पर रेगुलर से बारिश आ लेती है, चाहे एक बूंद आए, आती है बारिश। और लगातार 2-3 दिन तक तो रुकी नहीं, इतनी ज़्यादा आई थी। तो इसकी वजह से कि लगातार बारिश आती है तो जो छत हैं और जो जिन्ना है इसमें इतनी मतलब काई सी बनना स्टार्ट हो गई है। इसको हम अगर पोछा भी लगाएंगे तो ये मतलब उतरेगी नहीं, ये ऑटोमेटिकली जब बारिश जाएगी, धूप अच्छे से निकलेगी तभी जाएगी। अदरवाइज़ मैं पोछा रेगुलर से लगाती थी, जिन्ने में मैं अभी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल साफ़ रहते हैं, धो जाते हैं। तो इससे मतलब पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं सारे आंगन में झाड़ू लगा ली, और हमारा आंगन 2 आंगन है, काफ़ी बड़े हैं। 2 तो मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं, और पशुओं वाला बहुत बड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब कई बार आउटडोर क्लीनिंग करती हूँ तो उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कितना बड़ा है। वहाँ पर भी हम झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद धोते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं। तो आप कह सकते हैं कम से कम हमारा पूरा जो घर है वो 400 गज जगह में, 400-450 गज जगह है, उसमें पूरे में हमें झाड़ू पोछा अगर एक करे तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल के अंदर, और हॉल के अंदर आज मुझे सारी बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि कपड़े थोड़े थे, कल वॉश हो गए थे काफ़ी सारे कपड़े, 2 दिन के कपड़े हमने कल वॉश कर दिए थे। तो आज थे कपड़े बस एक ही घान था। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं सारी बेडशीट वगैरह जो भी होती हैं, चारपाई पर चादर लगाते हैं, वो सारी धो लेती हूँ क्योंकि थोड़ी मेसी भी हो जाती हैं, इससे सीलन भी हो जाती है। और बच्चों के घरों में तो आप सोच सकते हैं, तो मैं हर संडे को ही धो लेती हूँ। और चादरों का इतना बुरा हाल हो गया है, धो कर ये बिल्कुल रफ़ हो गई हैं। अभी नई चादर खरीदनी पड़ेगी क्योंकि डबल बेड की तो काफ़ी चादरें हैं, लेकिन जो चारपाई पर बिछाने के लिए सिंगल चादर होती है वो नहीं है, वो बिल्कुल धुल कर बिल्कुल पतली हो चुकी हैं। अभी नई लेकर आनी पड़ेगी। वैसी तो हैं जो रियोन वगैरह की आती हैं वो तो हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, तो कॉटन की लेनी है हमें। तो अभी कभी मार्केट जाऊंगी तो कॉटन की चादर लेकर आऊंगी। तो इतना सारा काम करने के बाद मेरे को पसीना आ गया था। मैंने सारे घर में मतलब डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर ली थी, क्लीनिंग आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा अब खीर खा लेती हूँ, और टाइम हो रहा है 7:15 बजे के करीबन का। और खीर काफ़ी दिन हो गए थे, और जो आज खीर बनी थी ना, इतनी टेस्टी बनी थी क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट काफ़ी ज़्यादा डाले हुए थे। बहुत अच्छी लगती है मुझे तो खीर। मेरे को स्टार्टिंग से ही खीर पसंद है, ये नहीं कि अभी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। अभी खाना फिर लेट ही खाऊंगी क्योंकि अब खीर खा ली तो मैं खाना कम से कम जाकर 11-12 बजे खाऊंगी क्योंकि भूख नहीं लगती है। और तो आप भी खा लो, खीर अच्छी है। और मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं हमेशा खीर और लापसी जो हरियाणा का फेमस फूड कह सकते हैं आप, लापसी तो ज़रूर बनवाती हूँ मैं मम्मी से। मम्मी कहती है तेरे ससुराल में नहीं बनती, नहीं बनती तो है लेकिन हम यहाँ पर बहुत कम बनती है। मैं खीर तो बन जाती है, लापसी नहीं बनती यहाँ पर।
तो जस्ट मैं आ गई थी ऊपर, खीर वगैरह खाने के बाद। आप देख सकते हैं मैंने सारे बच्चों को ऊपर बैठा दिया था, क्योंकि नीचे अगर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी बच्चे इधर उधर घूमेंगे तो मेरा बड़ा इरिटेशन होता है। तो मैंने बच्चों को ऊपर भेज दिया था और मेरी बेटी खेल रही है और ये क्या कह रही है आप सुन लीजिएगा। क्यों मम्मा हो गई? अच्छा दे 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 बेटा, इधर देखो, दे दो हार्दू, दे दो बेटा। दिमाग खराब, पेड़ काटोगा ये क्या खेल रहे हैं पागल बच्चे? क्या खेल रहे हो? ट्री बना रहा हूं। तेरे को जुकाम हो गई है? इसको दिखाऊंगा नहीं बिल्कुल। तुम मेरे इस तो ऊपर मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। टाइम 7:30 बजे के करीबन का हो रहा है, धूप नहीं निकली है। फिर से ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी, तो मैं ऊपर सुखा देती हूँ तो फटाफट से सूख जाएंगी। हवा अच्छी लगती है ऊपर। तो बारिश तो आनी है, रेगुलर से आती है। 11 साढ़े 11 बजे का एक टाइम हो रहा है फिक्स। 11:30 बजे जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है और बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और ज़ोरों की आती है। लेकिन काम नहीं करेंगे तो मन नहीं करता कि आंगन वगैरह को मैं रेगुलर से पोछा धोना वगैरह सब कुछ करती हूँ जैसे रेगुलर करती हूँ। मना भी करते रहते हैं फैमिली वाले, लेकिन मेरा जी दुखी पाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फिर गिल्ले से अंदर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। एक बार जब घर हो जाता है ना, उसके बाद फिर चाहे कैसा भी हो, बाद में बारिश आए तो अंदर रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने सारी बेड शीट्स वगैरह को धो दिया था। सूख जाएंगी, धूप तो निकलेगी लग रहा है। बारिश आएगी 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही, पहले तो आने वाले नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ तब तक ही कपड़े सारे सूख जाएंगे। अभी टाइम 7:15 पौने 8 का ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और पसीने, गर्मी इतनी है, चाहे कितनी भी बारिश आ ली, इतनी ज़्यादा बारिश आ ली, फिर भी हुमस निकल रहा है, मतलब धरती से इतना ज़्यादा हुमस निकल रहा है। तो हर संडे को सोचते हैं आज कुछ अलग करेंगे। मैं हर संडे को रात को, सैटरडे को रात को कहकर सोती हूँ कल संडे को ये करूँगी, कल संडे को ये करूँगी। लेकिन कितनी भी प्लानिंग बना ले, लेकिन संडे तो और दिनों से भी इतना बिजी जाता है, इतना बिजी जाता है। क्योंकि संडे के दिन एक तो सभी लोग घर पर रहते हैं तो उनकी अलग अलग ख्वाहिश होती है, ये बनाओ वो बनाओ। हालांकि हमारे घर में फ़िलहाल इतनी चीज़ें नहीं बन रही। वैसे मम्मी थी जब तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लेते थे, अब मन नहीं करता इतना कुछ। बच्चे ज़्यादा ही फोर्स करते हैं तब कुछ बना लेते हैं, अदरवाइज़ मेरा एक रूटीन था। मम्मी थी जब हम कभी ना, हर मतलब रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, मतलब दोपहर के समय मैं बनाती थी। अब मेरा मन भी नहीं करता है, बच्चे ज़्यादा ही करते हैं तो बनाना पड़ता है। ये तो है नहीं बनाएंगे बच्चों के लिए, कभी कभार बना देते हैं, कभी कभार इन्हें मना भी कर देते हैं, मान भी जाते हैं बेचारे बच्चे। पर क्या करें, अभी टाइम ऐसे ही चलता है और पता नहीं संडे कैसे निकल जाता है। कपड़े वगैरह सुखा कर आ गई हूँ, अब नीचे जाकर अंदर की झाड़ू लगाऊंगी। बाहर का सारा हो चुका है। मैंने बस अभी दीदी खाना बना रही है, टाइम 8:15 का हो रहा है, वो फटाफट से निकलते हैं। बाहर का सारा करने के बाद मैं जस्ट ऊपर कपड़े वगैरह सुखा कर आ गई थी। उसके बाद मैं सबसे पहले नीचे, मैं पहले ही करके, ऊपर कपड़े सुखाने से पहले मैं नीचे का डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर गई थी। अब मुझे झाड़ू लगानी थी, क्योंकि अंदर थे, मतलब हस्बैंड वगैरह थे यहीं पर बैठे हुए थे, तो अभी वो सब बाहर गए हैं, अपना अपना काम में लगे। आज हस्बैंड ड्यूटी पर गए हैं, सॉरी। संडे को भी कुछ काम हो गया था, 1-1.5 घंटे के लिए उन्हें ऑफिस में बुलाया गया था तो वो चले गए थे। तो अभी सभी कोई भी नहीं है नीचे। दीदी खाना बना रही है किचन में, बच्चे सारे ऊपर खेल रहे थे और मैं सोच रही थी फटाफट से अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। जब तक बच्चे नीचे आएंगे तब तक मेरा सूख जाएगा, उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना हो जाएगा। संडे के दिन काम तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, टाइम भी नहीं मिलता। और दिन मेरा 10 सवा 10 बजे के करीबन काम ख़त्म होता है और संडे के दिन मैं 9:30-9 बजे के करीबन कर लेती हूँ काम। अभी फ़िलहाल 8 सवा 8 का टाइम भी नहीं हुआ है और मेरा प्रॉपर बाहर का सारा काम हो चुका था। बर्तन वॉश करने हैं, बस बच्चों को नहलाना है, खाना खाएंगे और उसके बाद मतलब जो और बर्तन होंगे वो वॉश कर देंगे। ये काम है अभी बाकी। बाहर का पोछा वगैरह हो चुका था तो अंदर का पोछा वगैरह मेरा बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकल जाता है, धूल आप देख सकते हैं घर में। और बंद है बिल्कुल, जो अंदर का पोर्शन है ये बिल्कुल बंद है, शीशे के अंदर है, मतलब शीशा लगा हुआ है। मैं एक बार प्रॉपर अपना घर एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
वैसे हमने अपने घर को इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रखा। मेरे को डेकोरेट करने का इतना ज़्यादा शौक़ है, चीज़ें भी बहुत सारी लेकर आ रखी है, बट रखी हुई हैं कुछ बेड के अंदर, कुछ वैसे ही, क्योंकि जिया जी को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो घर में मतलब ये नहीं कि हमारी चलेगी, तो हर किसी की माननी पड़ती है। मतलब जिया जी को भरी हुई चीज़, एक तो छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें फालतू की चीज़ें लटकाना। मैं स्माइल वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसकी वजह से हमने इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा रखा। हालांकि मेरे को इतना शौक़ है कि शेल्फ्स लगाएं, उसके अंदर डेकोर करें, अच्छा लगता है। तो आज मैंने हॉल को भी अच्छे से चमका दिया था, थोड़ा सा मतलब इधर उधर चीज़ें कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है दूध पीने के लिए, दूध कर रही है, बस दूध पिला दो इसको। तो सारा काम हो चुका था और यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग चुकी थी। और आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा कूड़ा निकल जाता है। अंदर के 3 रूम और ये हॉल, बाहर का तो अलग ही है, आंगन वगैरह का पहले हो चुका था, तो इतने में इतना कूड़ा निकल जाता है, आप देख सकते हैं। और इवनिंग में हमेशा मतलब झाड़ू लगती है हमारे घर में, ये नहीं इवनिंग में नहीं लगती, चाहे कैसा भी मौसम हो, इवनिंग में झाड़ू ज़रूर लगती है। तो सारा झाड़ू वगैरह हो जाने के बाद मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोंछा। और उसके बाद खाना तो खाने की बिल्कुल भी वो है ही नहीं, क्योंकि मैंने खीर खा ली थी और उससे ही ऐसा लग रहा है कि पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही थी और पंखा साथ साथ चला देती हूँ, इससे सूख जाता है। तो मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और बच्चों की जो ड्रेस थी उनको हमने प्रेस वगैरह करके टांग दिया था, क्योंकि कल स्कूल जाएंगे मंडे को। ये संडे का व्लॉग है, तो इस चीज़ को ना करे कि आज, क्योंकि मैंने कल अपलोड नहीं किया था, ये आज कर रही हूँ। तो इस रूम की भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी थी, क्योंकि पहले बेड इस साइड में था, अब बिल्कुल दीवार की साइड में लगा दिया। और थोड़ा चेंज होता है तो रूम बिल्कुल बदला हुआ सा लगता है। तो बस इसी तरह से संडे का पूरा मॉर्निंग निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था, तो इसलिए मैंने मतलब मॉर्निंग तक का ही रूटीन बनाया। मैं सोच रही थी आज मैं आफ्टरनून तक बनाऊं, लेकिन आफ्टरनून में क्या हुआ, एक तो 12-1 बजे बारिश इतनी तेज़ आ गई थी, उसके बाद हम सो गए थे, फिर व्लॉग क्या बनाती। इवनिंग में फिर ऐसे ही हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने मॉर्निंग तक का ही रूटीन बनाया। तो ऐसे ही रहता है हमारा मॉर्निंग का रूटीन। और उसके बाद खाना पीना होगा और फिर बर्तन वगैरह वॉश होंगे। तो अभी टाइम 8:30 पौने 9 बजे के करीबन मेरा ये सारा काम हो चुका। और मेरी बेटी आ गई है नहाने के लिए, कह रही है नहला दो। मैं कह रही हूँ थोड़ी देर रुक जाओ, आज बाथरूम में नहलाऊंगी। ये सोच रही थी नाली के नीचे, क्योंकि नाली के नीचे मैं पहले वहाँ पे साफ़ वगैरह कर आ गई थी। तो दोस्तों मेरा पोंछा वगैरह सब कुछ सूख चुका था, धूप भी अच्छे से निकल गई है, तो कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी लस्सी बनाने के लिए। एक्चुअली में लस्सी पूरे फैमिली के लिए आती है, ताई जी के यहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन मैं अपने घर की ही लस्सी बनाती हूँ। जो दूध लेते हैं हम उनसे दही जमाते हैं, और कुछ लोग दही ले लेते हैं, जो बच जाता है उसकी मैं अपनी लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों के घर की लस्सी अच्छी नहीं लगती। और कभी से भी मैं अपने मायके में भी नहीं खाती थी, घर की बनती थी, नहीं होती थी तो मैं नहीं खाती थी लस्सी। तो यहाँ पर मैं लस्सी बना लेती हूँ, और लस्सी के बिना पेट फील नहीं होता। तो अपने अभी थोड़े दिनों में तो हमारी भैंस भी मतलब डिलीवरी हो जाएगी, तो दूध आ जाएगा हमारा भी। तो ये देख सकते हैं मेरी लस्सी बनकर रेडी है, और मेरी बेटी को भी नहला दिया है, ये भी बस मस्ती कर रही है। और इसी तरह से हमारा संडे का रूटीन जाता है। और ये बाल बांधने के लिए किस तरह से कर रही है। तो आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करेंगे, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।